किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लहसुन की फसल के बारे में। क्योंकि बहुत सारे किसान भाई जब अपनी लहसुन की फसल में जब बहुत सारा खरपतवार उग आता है तो सोचते हैं कि अपनी लहसुन की फसल में ऐसे कौन से हेर्बिसाइड दवा डालें जिससे कि जो अपनी लहसुन की फसल में चौड़ी पत्ती और सगड़ी पत्ती का घास उगता है तो उसको अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं। या फिर आप किसान भाई मजदूर लगा कर भी आप अपनी लहसुन की खेती में जो खरपतवार उगता है तो उसको भी अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं। मैं आपको तभी सजेस्टेड करूंगा कि आपको जब मजदूर नहीं मिले तभी जाकर आप हर्बिसाइड दवाओं का अपनी लहसुन की फसल में इस्तेमाल करें। क्योंकि आप जब अपनी लहसुन की फसल में हर्बिसाइड दवाओं का इस्तेमाल करेंगे तो आपकी लहसुन की फसल को झटका जरूर लगेगा, जिससे कि उसका ग्रोथ थोड़ा बहुत कम हो जाता है। तो आपको हर्बिसाइड दवाओं का इस्तेमाल करने के बारे में भी अच्छे से जानना पड़ेगा, तभी जाकर आप अच्छे से रिजल्ट ले सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा तो आप किसान भाई निंदाई गुड़ाई करके आप खरपतवार को अच्छे से कंट्रोल करवा सकते हैं। यदि आप किसान भाइयों को लग रहा है कि अपनी लहसुन की फसल में खरपतवारों को मजदूरों के द्वारा नहीं निकलवा जा सकता है, तभी जाकर आप हर्बिसाइड दवाओं का इस्तेमाल करें। आज मैं आपको ऐसी दवा बताने वाला हूँ जिसको आप इस्तेमाल करके सभी प्रकार के चौड़ी पत्ती और सगड़ी पत्ती के घासों को अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं। और उस हर्बिसाइड दवा को इस्तेमाल करने के क्या क्या तरीके हैं और किस तरीके से उस हर्बिसाइड दवा को इस्तेमाल कर सकते हैं और किस तरीके से ज़्यादा रिजल्ट लेना चाहिए, किस तरीके से रिजल्ट मिलने वाला है, तो उसका सारा डिटेल से मैं आपको बताने वाला हूं। क्योंकि बहुत सारे किसान भाई तरह तरह की गलतियां करते हैं और उनको अच्छे से रिजल्ट भी अपनी लहसुन की फसल में देखने को नहीं मिलता है। और आपकी लहसुन की फसल में कितनी पत्ती का घास हो जाए तब जाकर आपको हर्बिसाइड दवाओं का इस्तेमाल करना चाहिए। बहुत सारे किसान भाई ऐसे होते हैं अपनी लहसुन की फसल में बहुत बड़ा बड़ा चौड़ी पत्ती और सगड़ी पत्ती का घास हो जाता है, तब जाकर उस हर्बिसाइड दवाओं का इस्तेमाल करते हैं। तो वह भी गलतियां आप किसान भाइयों को नहीं करना चाहिए। तो अब बात कर लेते हैं उस हर्बिसाइड दवा का क्या नाम है और उसको किस तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए। उस दवा का नाम है किसान भाइयों अडामा कंपनी का डेकल के नाम से आपको देखने को मिल जाएगा। और इस दवा में आपको कौन सा टेक्निकल आता है और वो टेक्निकल किस तरीके से काम करते हैं, तो इस दवा में आपको दो टेक्निकल देखने को मिलते हैं। पहला टेक्निकल प्रोपर क्यूजाफो 5% और दूसरा टेक्निकल ऑक्सीफ्लोर 12% इसी फॉर्मुलेशन में देखने को मिल जाता है। जो इसमें पहला टेक्निकल होता है प्रोपर क्यूजाफो, तो यह सगड़ी पत्ती के घास को अच्छे से कंट्रोल करता है, जैसे कि सावा, मकड़ा घास, चिनियारी, सुनहरी घास, तकरी, कुरी जैसे घासों को अच्छे से कंट्रोल करता है। और दूसरा जो टेक्निकल होता है ऑक्सीफ्लोर फेयर जो 12% होता है, तो वह चौड़ी पत्ती पर अच्छे से काम करता है, जैसे कि बथुआ, कंजरू, जंगली चौलाई, सोयाबीन, इन सभी को अच्छे से कंट्रोल करता है। अब बात कर ली है कि चौड़ी पत्ती और सगड़ी पत्ती के घासों के लिए तो आप इस दवा को इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब बात करते हैं इसको किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है और इसका डोज कितना लेना है। आप किसान भाई जब भी इस दवा को इस्तेमाल करें तो आपकी लहसुन की फसल में नमी होना बहुत जरूरी है, तभी जाकर आपको इस दवा को इस्तेमाल करना है। और इसके डोज की बात की जाए तो आपको 300 ml आपको 180 लीटर पानी में आपको 1 एकड़ खेत के लिए इस्तेमाल कर देना है, स्प्रे कर देना है आपको, जिससे कि आपकी लहसुन की फसल में उगने वाले चौड़ी पत्ती, सगड़ी पत्ती सभी प्रकार के घासों को अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं। और किसान भाइयों यह एक सिलेक्टिव हर्बिसाइड है जिससे कि सभी प्रकार के घासों को अच्छे से कंट्रोल करता है। और इसके 100 ml के प्राइस की बात की जाए तो आपको 250 रुपये से 300 रुपये की रेट में देखने को मिल जाएगा। और आप किसान भाई मार्केट से लेकर आ सकते हैं। जो मैंने आपको टेक्निकल बताया उस टेक्निकल के आधार पर आप इस हर्बिसाइड दवा को लेकर आ सकते हैं। आपको कंपनियां अलग अलग देखने को मिल जाएगी। जो टेक्निकल आता है उस टेक्निकल को देखकर आप इस दवा को लेकर आ सकते हैं और अपनी लहसुन की फसल में जितने भी प्रकार का खरपतवार उगता है तो उसको अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं। और यह वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों को शेयर कर दीजिए, क्योंकि आज जितने भी किसान भाई लहसुन की फसल करते हैं, लहसुन की खेती करते हैं, तो उसमें जितने भी प्रकार के खरपतवार उगते हैं तो वह भी उनको अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं। यदि आप किसान भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और पास में बेल आइकन घंटे को ऑन कर दीजिए, जिससे कि हमारी सारी वीडियो के नोटिफिकेशन आप किसान भाइयों को समय समय पर मिलते रहे। और यदि आपका कोई क्वेश्चन या सवाल है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम आपका कमेंट का रिप्लाई जरूर करेंगे। फिर मिलते हैं किसान भाइयों अगली वीडियो में, तब तक के लिए राम राम किसान भाइयों।